Team of Teams. uh, I got attracted to this book because of the author. So the author is a was a general in U.S. Army. His name is Stanley McChrystal, a U.S. Army retired U.S. Army serviceman. Name of the book is Team of Teams, and the subtitle is New Rules of Engagement for a Complex World. Huh? And apart from General McChrystal, there are three more authors. So there are a team of four. The book भी team एक team ने लिखी है, and no wonder hence the name of the book is Team of Teams. तो ये टीम ऑफ टीम्स क्या होता है? विल गो डिटेल. इसकी समरी ऑलमोस्ट रेडी है एंड इट विल बी रिलीज. आई थिंक इट रिलीज yesterday on booklet app. Yeah. There is some disturbance. If somebody is on unmute mode, please mute yourself. Okay, thank you so much. Everybody, please switch on your camera. Nobody has switched on their camera. My entire screen is blank, and I can't talk to a blank screen. Sorry. It will affect my excitement level, my enthusiasm, and you will get bored. So, no matter where you are, what dress you are wearing, nobody will judge you. Thank you, Virendra. That takes a lot of courage. Thank you, Purva. That's it. Anilji, thank you. Thank you, Aminji. Yeah. Now, अभी मुझे मेरा चार्जिंग हो गया अभी. You see, a simple smile is also a big response, big feedback for a speaker. Okay. Well, so team of teams. तो पहले के जमाने में क्या होता था? एफिशिएंसी पे बहुत फोकस करते थे हम. एंड एफिशिएंसी मतलब क्या? कम से कम एफर्ट्स और टाइम और कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना इज कॉल्ड एफिशिएंसी. राइट. उस पर पूरा फोकस करते थे. फेडरिक टेलर नाम का एक बड़ा साइंटिस्ट था. उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी निकाली थी. जो वो क्या करता था? जैसे कोई ऑपरेटर काम कर रहा है मशीन पे, तो उसके हर एक चीज को स्टडी करता था. उसके हाथ कैसे चल रहे, पैर कैसे चल रहे, कितना टाइम ले रहा है, तो मशीन में क्या क्या हम परिवर्तन ला सकते हैं ताकि उसका समय और एनर्जी कम कंज्यूम हो, और ताकि ज्यादा बोतलें बाहर आ जाए, जो भी आउटपुट है, बॉटल्स या जो भी है आउटपुट. तो इसको एफिशिएंसी मैनेजमेंट बोलते थे. और वो इंडस्ट्रियल इरा में काफी चला. पर यहाँ पे एजम्पशन क्या है कि यहाँ पे हमको आउटकम क्या है ये पहले ही पता है. राइट. द आउटकम इज द प्रोडक्शन, द बॉटल्स फॉर एग्जांपल. तो बिस्लेरी बॉटल का एक प्लांट है, और बॉटल इज द एक्सपेक्टेड आउटकम, एंड हेंस you work on the efficiency and improve the efficiency ratio. What is the efficiency ratio? Is input output ratio. कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट में कैसे निकालूं. इनपुट could be resources, raw material, it could be labor workforce, it could be time, it could be money. ऑल द रिसोर्सेज. कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लाना मतलब एफिशिएंसी. बट दिस थियरी was holds good when you know the outcome, the desirable outcome. But in today's world, the sheer number of factors which are in play, there is a lot of interaction of endless factors in the world, right? That you don't know the outcome कि कब क्या होने वाला है. राइट. कौन सा क्या एआई क्या कर देगा, कहाँ पे क्या वॉर होगा, तो कोई न्यूज़ बाहर आएगी और मार्केट क्रैश होगा. यू डोंट नो द आउटकम. देन फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी इज नो मोर इनफ और नो मोर रेलेवेंट. यू नीड टू फोकस ऑन समथिंग एल्स. ऑथर ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है. देयर इज समथिंग कॉल्ड बटरफ्लाई विंग थियरी, जहाँ पे न्यूयॉर्क में बटरफ्लाई के विंग्स के फड़फड़ाने से चाइना में हरिकन आ जाता है. ऐसी एक थियरी है. मतलब जस्ट टू एम्फसाइज कि छोटे से छोटे इवेंट से भी, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कोई वो हुआ या किसी को पता भी नहीं लगेगा, उससे रिपल इफेक्ट होके एक बड़ा सा इवेंट हो जाता है, जिससे हम सबकी जिंदगियां बदल जाती है. कोविड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. छोटा सा इवेंट चाइना के एक मार्केट में कुछ तो हुआ, फिश मार्केट में, और पूरी दुनिया घर में कैद हो गई. एक एग्जाम्पल देता था कि एक एक रोमांटिक कपल ने शाम को रोमांटिक टाइम बिताया, और कुछ साल के बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गया. आप बोलोगे कि एक कपल का बेडरूम के एक्टिविटीज का
वर्ल्ड वॉर 2 से क्या लेना देना। पर अगर मैं बोलूँ कि वो जो कपल थे था वो एडोल्फ हिटलर के माँ बाप थे तो अगर हिटलर पैदा ही नहीं होता, अगर वो माँ बाप ने उस दिन प्यार नहीं किया होता, तो वर्ल्ड वॉर 2 होता ही नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 प्राइमरीली हैपेंड बिकॉज ऑफ हिटलर, बिकॉज ऑफ हिज ईगो। सो अनप्रडिक्टेबल आउटकम्स इज द मेन थिंग ना। अगर आउटकम्स कैसे होगा, किस रूप में होगा, कब होगा, कितना बड़ा होगा, हमको नहीं पता। तो स्टॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप प्रेडिक्टिंग द आउटकम्स। आउटकम्स विल ऑलवेज रिमेन अनप्रडिक्टेबल। एंड अगर आप हिस्ट्री का बैक टेस्टिंग करोगे, पैटर्न देखोगे, तो हर बार कुछ नया ही आने वाला है, तो पैटर्न भी सीख के कुछ होने वाला है नहीं। राइट। तो दूसरा एक उदाहरण दिया था बुक में कि एक यूट्यूब वीडियो ने एक यूट्यूब वीडियो ने पूरा रेवोल्यूशन लाया। जैसे तुनिसिया नाम का एक देश है साउथ अफ्रीका में, छोटा सा देश है, ठीक है। उसमें पुलिस करप्शन बहुत होता था। तो एक आदमी ने उसको हैरान, सो बहुत फ्रस्ट्रेट होके खुद को आग लगाई थी, और परेशान होके, और उसके कजिन ने उसके ऊपर छोटा सा एक क्लिप बनाया और वो यूट्यूब पे डाल दिया। तो वो वायरल होते होते होते, पता है, वो छोटा सा इवेंट, एक जिसने क्लिप बना के यूट्यूब पे डालना, एंड यू नो व्हाट हैपेंड विद इन फ्यू मंथ्स, in the neighboring country of Egypt, President Mubarak had to resign, and he was ruling for 30 years in that country. तो देखो, द रिपल इफेक्ट, इसको स्मॉल टेल इवेंट बोलते हैं। स्मॉल टेल इवेंट मतलब दुनिया के किसी कोने में कुछ तो होता है, और फिर रिपल इफेक्ट होकर पूरी बड़ा सा इवेंट होना, मतलब स्मॉल टेल इवेंट बोलता है। अभी बताओ कि यहाँ पे कहाँ हम प्रेडिक्ट करेंगे, राइट। प्रेसिडेंट मुबारक को पता ही होता कि ये सब उसकी वजह से होने वाला है। एक और एग्जांपल देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी के पास सबसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, और उन्होंने टैंकर्स बनाए थे, तोफ बोलते हैं ना, 100 टैंकर्स बनाए थे, जो जो दुनिया में किसी के पास नहीं थे, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और जंग के एंड मौके पे एक भी टैंकर काम नहीं किया। भाई क्या हुआ था? मतलब दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट भी ये सोचेगा नहीं कि ये कारण भी हो सकता है। चूहे, चूहों ने पूरा वायरिंग खा डाला था जहाँ पे वो तैनात करके रखे थे, टैंकर उसको पार्क करके रखे थे, वहां पे चूहे आके इंसुलेटेड वायर्स को खा डाला, कुचल दिया पूरा। एक भी टैंकर नहीं चला। मतलब देखो, जर्मनी लॉस्ट द वॉर नॉट अगेंस्ट अदर कंट्रीज बट अगेंस्ट द रैट्स। तो दिस इज व्हाट द आउटकम्स आर, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इसके बहुत सारे अगर उदाहरण आपको पढ़ने हैं, तो आप साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसेल ये पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके। सो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी है वो तभी लागू होगी जब आउटकम इज नोन। जब आउटकम इज अननोन, यू हैव टू डू समथिंग एल्स। तो अ, फिर दूसरा आता है कि लेट अस प्रिपेयर फॉर द आउटकम। क्या, विंस्लो टेलर, अगेन उसका भी नाम टेलर था, विंस्लो टेलर, उसने बोला कि लेट्स प्रिपेयर फॉर द प्रॉब्लम एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स बाय क्रिएटिंग सब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स। जैसे कि आपके मोहल्ले में या आपके देश में या स्टेट में बहुत सारे आंधियां आती है, स्टॉमी, इट्स अ स्टॉमी एरिया। तो व्हाट विल यू विल कीप जनरेटर्स रेडी इन योर होम्स एंड फैक्ट्रीज, सो दैट बार बार लाइट जाता है, तो वादियां आती है, तूफान आता है, तो ट्रांसफार्मर्स खराब हो जाते हैं और उससे लाइट चली जाती है। तो अच्छा है कि हम जनरेटर्स बैकअप रेडी रखें। नाउ ये आउटकम हमको पता है तो हम कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है कि इफ द नेबरिंग कंट्री इज वेरी ट्रबलिंग, तो आप बड़ा सा एक वॉल बनाओ, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उन्होंने एक बड़ी सी वॉल बनाई, और दे बिल्ड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स फॉर अ प्रेडिक्टेबल आउटकम, राइट। तो ये सब पुराने जमाने में पॉसिबल था, लेकिन आज के जमाने में आपको पता नहीं, जैसे कोविड होने वाला है पता ही नहीं था, नहीं तो हम कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते, राइट। तो क्या करना चाहिए? सो द आंसर इज adaptability or flexibility. More specific, flexible. Adaptability is the superpower of the 21st century. आपको डिस्टरबेंस आ रहा है बैकग्राउंड से कुछ मेरे? क्लियर है आवाज?
बाहर कुछ बच्चे आवाज कर रहे हैं, क्लियर है? जस्ट जस्ट थम्स अप, क्लियर है, ओके फाइन। सो व्हाट इज एडेप्टेबिलिटी? सो जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल जो ऑथर है ना, उनका उनकी एक टोली जो थी, एक टीम थी, वो अफगानिस्तान में तैनात थी। जब वो प्रॉब्लम्स थे अफगानिस्तान, अलकायदा इराक के वहाँ पे, तो यूएस आर्मी वहाँ पे गई थी। एंड उस वक्त वो हैरान थे, दे जस्ट कुडंट अडेप्ट टू द सिचुएशंस, क्योंकि अलकायदा, जो इराक का जो अलकायदा थे, उनमें ना कोई हायरार्की थी, ना कुछ जो आर्मी में जो होता है ना, स्ट्रक्चर, सिस्टमैटिक हायरार्की वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उनको समझ में नहीं आता था कि कोई भी हम लोग अगर अटैक करें तो तुरंत रेस्पॉन्स आ रहा है, ज्यादा फायरिंग करने से कुछ फायदा नहीं है। बिकॉज वो जो संगठन थी जो अलकायदा की, वो तुरंत अलग हो जाते थे, फिर रीग्रुप होते थे अचानक से सब। रिफ्लेक्सेस उनके बहुत फास्ट थे। तो द यूएस आर्मी कुडंट अडेप्ट टू दैट अनस्ट्रक्चर्ड सिनेरियो, राइट? इवन दो दे वर विनिंग द बैटल्स, दे वर लूजिंग द वॉर। और छोटे छोटे बैटल्स तो उनको ठीक है, उनको वो वश में कर रहे थे, बट एक्चुअली दे वर लूजिंग द वॉर। सो दे कुडंट अडेप्ट टू द सिचुएशन। या, और अडेप्टेबिलिटी इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द बुक। अगर आप सीखना है इस बुक से तो अडेप्टेबिलिटी है, और इसके बारे में हम सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले हैं आज। सो होता क्या है, पुराने जमाने में या इवन आज भी एक कमांडर ड्रिवन लीडरशिप होती है, कि एक टीम है, सबॉर्डिनेट्स है, और ऊपर एक कमांडर बैठा है जो बॉस है, जो लीडर है, और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ये बाकी टीम का काम है, राइट? सबॉर्डिनेट्स का काम है बॉस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अब इसमें होता क्या है, बिकॉज ऑफ द sheer कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फैक्टर्स इन टूडेज वर्ल्ड, एआई है, ये है, फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, it is almost impossible for a single person to grasp the complexity of the modern problems. Almost impossible for a single person. तो यहाँ पे जैसे एक एक उदाहरण देता हूँ मैं। 1978 में एक प्लेन क्रैश हुआ था पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ओके। और जो कैप्टन था वहां पे यही था, देर वॉज नो टीम ऑफ टीम्स। कैप्टन जो होता है, हवाई जहाज का जो कैप्टन होता है, उसी का सब सुनना रहता है, वही काम करता है, वही डिसीजन लेता है। तो हालांकि कोई बड़ा मैल फंक्शन ही हुआ नहीं था, छोटा सा मैल फंक्शन हुआ था मशीन में, बट देर आर सो मेनी थिंग्स ही हैड टू हैंडल। ओके। तो उस वक्त पूरी क्रू उसको बता रहे थे, होस्टेस, एयर होस्टेस, बाकी के लोग बता रहे थे कि फ्यूल कम हो रहा है, हमारा फ्यूल अभी बहुत लिमिटेड है एरोप्लेन में, कुछ तो करना पड़ेगा। बट ही वो उस चीजों में इतना मसरूफ हो गया था कि ही इग्नोर्ड इट, बिकॉज ही वॉज द कमांडर, ही वॉज द ट्रेडिशनल लीडर, द बॉस लीडर। उसने उसको इग्नोर किया, एंड द प्लेन क्रैश, एंड 10 लोगों की मौत हुई। ओके। तो इस उदाहरण पे हम फिर से आएंगे थोड़ी देर के बाद। सो दे शुड हैव एक्टेड एज अ टीम एंड नॉट एज अ वन टू मेनी इंस्ट्रक्शन देना। सो ये जो लाइन है, आप प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। ट्रस्ट एंड पर्पस। ओके। ट्रस्ट एंड पर्पस दैट द टीम मेंबर्स शेयर मेक देम परफेक्ट फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये मैंने अपने बुक में हाईलाइट किया है। आई रिपीट, ट्रस्ट एंड पर्पस दैट द टीम मेंबर्स शेयर मेक देम परफेक्ट फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो ये एडेप्टेबिलिटी हम कैसे हासिल करेंगे? जब देर इज लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड पर्पस, कॉमन पर्पस इन अ टीम। ओके। तो उन्होंने जो यूनाइटेड एयरलाइंस की मैंने बात की, जो गलती गलती से वो क्रैश हुआ, तो सेम चीज 2009 में भी हुई थी सिमिलर सिचुएशन में। पर उसके ये जो इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने सबक सीखा, तो उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे सिर्फ कैप्टन अलग काम कर रहा है ऐसा नहीं। कैप्टन, क्रू के जो मेंबर्स है, एयर होस्टेस, एयर होस्ट, ग्राउंड स्टाफ, सब एक साथ कुछ ना कुछ कॉमन काम करेंगे। कॉमन एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए सबका, एक दूसरे के जब कॉमन एक्सपीरियंसेस ज्यादा होते हैं, हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझना शुरू करते हैं। आप देखो, एक कपल जो
30-40 साल शादीशुदा है ना, वो बिना बातें एक दूसरे को समझ जाते हैं। दे कैन प्रेडिक्ट कि अभी ये करने वाले, ये करने वाला है, बिकॉज द sheer अमाउंट ऑफ common experiences they have shared with each other. They can predict each other, and they don't have to have any prior coordination for that. वो बस हो जाता है स्मूथली, राइट। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ मैं कि आप लॉन टेनिस अगर फॉलो करते हो, मैं लॉन टेनिस काफी फॉलो करता हूँ। आप देखोगे कि डबल्स और मिक्स डबल्स में ना कोई भी नोन चेहरा नहीं होता है। मतलब अभी जो नोन चेहरे कौन से, डोकोविच है, फिर जोकोविच, नदाल है, फेडरर था, राइट। ये सब जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, राइट। तो इसमें से एक भी बड़ा चेहरा आपको डबल्स या मिक्स डबल्स में नहीं दिखेगा। अभी लॉजिकली थियोरेटिकल देखा जाए तो पिकअप द बेस्ट प्लेयर्स, जैसे जोकोविच और नदाल को लो, उनका पेयर बनाओ, और दे शुड विन द फाइनल्स, राइट, और इन डबल्स। पर ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। Bring two best players, make them play, and they should win the doubles. It will never happen. बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, हाँ, इंग्लैंड का बेस्ट बैट्समैन, इंडिया के दो बेस्ट बैट्समैन, और साउथ अफ्रीका के दो बेस्ट, सबको करके 11 की टीम बनाओ, एंड विल दे विन द वर्ल्ड कप? दे विल नॉट। ये थ्योरी नहीं है कि बस बेस्ट ऑफ बेस्ट बेस्ट को ऐड करो तो दे विल गेट द बेस्ट टीम। तो क्या है ऐसा, राइट? इट्स द ग्लू, इट्स द ब्रदरहुड, द ट्रस्ट, द कॉमन पर्पस, द फ्रेंडशिप, द कोऑर्डिनेशन, ये सब इनटैंजिबल चीजें हैं। अब डबल्स देखोगे ना टेनिस के, वो एक दूसरे को इतना समझते हैं कि सामने मेरा पार्टनर आगे खड़ा है, तो वो खुद ही नीचे बैठेगा कब, और वो बॉल छोड़ के मुझे मारना है पीछे वाले प्लेयर को। इतना अपने आप उनको समझ में आ जाता है विदाउट टॉकिंग। दैट लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल इफ यू पुट टू रैंडम प्लेयर्स एज पार्टनर्स, इवन इफ दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये टीम में एक जो ग्लू होता है ना, एक जो बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, वो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। क्योंकि वो तुरंत इकट्ठा करके दे नो द डिजायर्ड आउटकम क्या है, हर एक का ड्यूटी क्या है, फटाफट वो काम करेंगे, एंड दे रिएक्ट टू दैट सरप्राइजिंग मोमेंट वेरी नाइसली एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं एग्जांपल देता हूँ कि सो ये जो यूनाइटेड एयरलाइंस था, जो पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्रैश हुआ था और 10 लोगों की मौत हुई, तो उसके बाद उन्होंने एक क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया 1 साल के लिए, जहाँ पे सब लोग काम करते एक साथ। वो बॉस का जो मेंटेलिटी था वो निकाल दिया। 2009 में बिकॉज ऑफ सम malfunction इन द मशीन हडसन रिवर में उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और वहां पे, बिकॉज दे हैड लॉट ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, कॉमन एक्सपीरियंसेस, द एंटायर क्रू न्यू व्हाट एग्जैक्टली दे वांटेड टू डू, एंड द लैंडिंग वाज सेफ, नॉट अ सिंगल पर्सन डाइड। सो दिस इज देखो, मतलब टीम में अगर ब्रदरहुड हो तो कितना बड़ा खतरा हम अवॉइड कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज है। तो ये तो तय हो गया कि हमको टीम्स बनाना है। पर इफ योर कंपनी हैज 1000 एम्प्लॉयज, तो क्या 1000 लोगों की टीम बनेगी? ऑफ कोर्स नॉट। हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ टीम ऑफ टीम्स। तो स्टीव जॉब्स ने बोला है कि आइडियली 7 से 8 से ज्यादा टीम मेंबर्स नहीं होने चाहिए। ओके, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली, इस नंबर को मत लो, एनी स्मॉल नंबर इज ओके। 5, 7, 10, इसके ऊपर टीम बढ़ेगी तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, और फिर ऐसे टीम में दे एक्ट सो नाइसली, बिकॉज देखो ना, आपको सबसे ज्यादा भाईचारा कहाँ दिखता है, कोई भी आर्मी, इंडियन आर्मी हो फिर या यूएस आर्मी में। बिकॉज उन्होंने एक दूसरे के साथ इतना समय बिताया रहता है, इतने शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके, कि वो एक दूसरे के लिए जान भी देने को रेडी होता है। एंड ट्रस्ट, लुक एट द ट्रस्ट, कि कॉम्बैट पे, जंग पे, जब कोई सोल्जर बोलता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, तू कवरिंग फायर दे, और उसके भरोसे वो आगे जाता है, अगर वो कवरिंग फायर उसने नहीं दी तो ये तो मर गया। तो सी द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट दे हैव ऑन ईच अदर, राइट। तो ये चीजें हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाना है। सो वेदर यू आर अ कॉर्पोरेट लीडर और अ टीचर और अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, आई थिंक दिस concept is so relevant in today's world. But the problem is, team is a double-edged sword. मुझे याद है, मैं 6th स्टैंडर्ड में था,
और हमारे नया नया स्कूल था, तो दो ही डिवीजन थे, ए डिवीजन और बी डिवीजन। और मैं ए डिवीजन में था। हमारे ए डिवीजन में कुछ 50 स्टूडेंट्स थे, बी डिवीजन में कुछ 50 स्टूडेंट्स थे। और अ, हमारी पिकनिक निकल थी, कहीं पे जाने का था, वन डे पिकनिक थी। और हुआ क्या, पिकनिक में वहाँ पिकनिक स्पॉट पे जाने के बाद डिवीजन ए और डिवीजन बी में जो लड़ाई हुई, आज तक मुझे याद है। हमने इतना झगड़ा किया, अभी एक दूसरे पे मारने में तुले थे, वॉर ही हो गया था। और सब टीचर परेशान, करे तो क्या करे, बच्चे क्यों इतना लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। हम जानी दुश्मन हो गए थे एक दूसरे के। फिर वापस आने के बाद स्कूल वालों ने चर्चा की, स्टाफ ने की, हुआ क्या है, इतना क्या है करते हैं, इतना क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पिकनिक पिकनिक का तो मजा किरकिरा हो गया था पूरा। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़े स्टूडेंट्स को शफल किया, कुछ ए स्टूडेंट्स को बी में डाला, बी को ए में डाला। फिर क्या हुआ, अगले साल वो झगड़ा नहीं हुआ। तो हुआ क्या था, पूरा साल डिवीजन ए के बच्चे इतने बॉन्डिंग हमने हो गई थी, क्योंकि पूरा साल हम एक दूसरे को देख रहे, दिन के 7-8 घंटे हम एक साथ बैठेंगे, राइट, खाना खाएंगे एक दूसरे के साथ। तो व्हेन you be there is a bonding in within a team, invariably people outside the team become your enemies। वो अभी हमारे बिरादरी के नहीं होते फिर वो। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ हैविंग अ टीम। मेंबर्स आउटसाइड द टीम यू स्टार्ट लुकिंग एट देम एज एनिमीज, क्योंकि हमारे जात के नहीं है अभी। वी नो कॉमन एग्जांपल्स हियर, नो, हिंदू, मुस्लिम, इंडियन, नॉन इंडियन, राइट। वैसे ही ए डिवीजन बी डिवीजन हो गया था, और इसलिए वो बड़ा झगड़ा हो गया था हमारा पिकनिक पे, जो बाद में अगले साल हुआ नहीं, क्योंकि फिर मिलजुल के हो गया। सो तो इसमें क्या करना है हमको, टीम ऑफ टीम्स को भी हमको एक दूसरे का शेयर्ड एक्सपीरियंस देना चाहिए, कि साल में एक महीना हर एक टीम को दूसरे टीम के साथ मिल के कुछ ना कुछ काम करना जरूरी है, जैसे जो यूनाइटेड एयरलाइंस ने किया, राइट। अभी देखो, कोई भी देश के 3 डिफेंस फोर्सेस होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तीनों के अलग अलग काम रहते हैं, अलग अलग ड्यूटीज रहते हैं। तो पुराने जमाने में एक दूसरे से अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे। तो सेंस ही नहीं बनता है, राइट। अभी ऐसा नहीं होता। अभी जंग पे जाना है तो तीनों का इस्तेमाल हो सकता है, तो तीनों में फ्रेंडशिप होना, ब्रदरहुड होना बहुत जरूरी है। इवन इफ देयर वॉर टैक्टिक्स आर वेरी डिफरेंट, देयर शुड बी ब्रदरहुड, कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग, कॉमन कल्चर, पर्पस एंड ट्रस्ट। दिस इज कॉल्ड टीम ऑफ टीम्स। ओके, टीम ऑफ टीम्स में भी आपको कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है, वरना वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दिस इज द डाउन साइड ऑफ हैविंग टीम्स। सो हैविंग सेड दैट इट हैज गॉट डबल एज स्वॉर्ड, दूसरा नेक्स्ट चैप्टर बोलता है कि पुराने जमाने में ना जो इंफॉर्मेशन हमेशा टॉप मैनेजमेंट के पास होती थी, सेंसिटिव डेटा, सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, या सेल्स के जो फिगर्स होते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमेशा लीडर्स के पास होता था। इनको देने की क्या जरूरत है नीचे वालों को, उनको बस काम करवाना है, उनको बस इंस्ट्रक्शन देने हैं, और उनको टारगेट अचीव करने हैं। जो जितना जरूरी है उतनी ही जानकारी उनको देनी चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं। अगर आपको टीम ऑफ टीम्स बिल्ड करनी है आपकी कंपनी में, यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन लोएस्ट लेवल तक जाना जरूरी है, वरना गुड डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। If you want a team to take good decisions through common purpose and shared experiences, they should have all the relevant information. Okay? So जो भी डेटा है कंपनी का वो शेयर करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कभी नुकसान नहीं होता है। सो इट विल नेवर बैकफायर। जो भी आपको पता है ना, बुकलेट में हर महीने में मैं फाइनेंशियल शेयर करता हूँ। मुझे कुछ मुझे कुछ डाउनसाइड ही नहीं लगता है उसमें। मैं पीएनएल अकाउंट महीने का शेयर करता हूँ, बहुत लोगों को मिला भी होगा, राइट, व्हाट्सएप पे, कि इस महीने में कितना कितना पैसा कमाया, कितना खर्चा किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मैं पब्लिक कर देता हूँ। क्या फर्क पड़ता है उससे, राइट। अच्छी में मुझे मुझे नहीं पता कोई और कंपनी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करता है कि नहीं, पर इट्स टुडेज, इट्स बिगेस्ट रिक्वायरमेंट टुडे, इट्स अ प्री रिक्विजिट
to be 100% transparent and share the information with your lowest of the lowest level of employees. Okay. एंड देन एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है ऑथर ने, empowered execution. So what happens is this will give them the ability to take empowered execution होगा. मतलब even if there is time to consult the leader and then take decision, even in such situation they did not consult the leader. वहां पे ही आप लोग, you are the best, the team is the best to take decision then and there without resorting to the top management. आपने मूवीज में देखा होगा, आर्मी के मूवीज में, कि वो जो मेन कमांडर वो टेंट में बैठा है और उसका जो टीम है वो कॉम्बैट पे है, वो किसी दुश्मन से लड़ रही है, और वो कमांडर बोल रहा है नहीं आगे नहीं जाना, तुम उधर खतरा है, मेरी सुनोगे, नहीं सुनोगे तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। याद है, कुछ अमिताभ बच्चन की कुछ मूवी थी आई थिंक। और वो सुनता नहीं है और वो आगे चला जाता है और फिर उस पर कोर्ट मार्शल होता है, राइट। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज, ये पुराने जमाने के ये सीन्स है। नाउ द कमांडर सेज तुम जो 10 लोग गए हो ना उधर, यू नो द बेस्ट व्हाट्स द सिनेरियो देयर, कहाँ पे कौन सा दुश्मन खड़ा है, उनके पास कितने बॉम्ब्स एंड एम्यूनिशन है, कहाँ से फायरिंग हो रही है, आपको मुझसे ज्यादा आप जानते हो। यू यू टेक द एम्पावर्ड एग्जीक्यूशन, यू डू इट ऑन योर सेल्फ, यू डिड नॉट कंसल्ट टू मी एंड आस्क एंड वेट फॉर माई परमिशंस। गॉट इट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक बार क्या होता है, एक 25 माले का होटल होता है, 5 स्टार होटल। ठीक है। सब लोग कंप्लेंट करते हैं कस्टमर्स कि आपकी ना लिफ्ट बहुत स्लो है, जरा उसको फास्ट करो। बहुत कंप्लेंट्स आने के बाद वो जो होटल के जो मैनेजमेंट होते हैं वो लिफ्ट वाले को बुलाते हैं कि भाई थोड़ा इसका स्पीड बढ़ा सकते हो क्या आप? तो वो बोले कि हाँ ठीक है हम बढ़ा देते हैं, पर उसके लिए 90 दिन लगेंगे, तो 3 महीना लिफ्ट बंद रहेगी। तो बोलेगा 25 माले का बिल्डिंग है होटल का, 3 महीना अगर लिफ्ट बंद रहेगी तो हमारा होटल ही बंद पड़ जाएगा, राइट। तो फिर वो दूसरे लिफ्ट वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप कुछ करो, जल्दी करो, लिफ्ट का स्पीड बढ़ाना है। तो वो बोलता है कि हाँ लेकिन नहीं, उतने ही 80 दिन में हो जाएगा, 10 दिन कम करेंगे पर 80 दिन तो लगेगा ही। तो अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा लंबा टाइम है, तो क्या करेंगे क्या करेंगे? तो उन्होंने, जो हाउसकीपिंग के लोग रहते हैं ना, उनसे बातचीत की, जो लोएस्ट है ना, हाउसकीपिंग रूम सर्विस जो ऊपर नीचे करते रहते हैं बहुत बार लिफ्ट में अपना सामान लेके। तो उन्होंने पूछा कि आप रोज ऊपर नीचे करते हो और हमारे गेस्ट कस्टमर्स लिफ्ट में ऊपर नीचे आपके साथ करते हैं, तो आपने क्या उसे ऑब्जर्व किया है कुछ कॉमन पैटर्न्स उनमें, कि वो कंप्लेन कर रहे हैं कि लिफ्ट बहुत स्लो है? तो उन्होंने बहुत एक कॉमन रिस्पॉन्स मिला इन हाउसकीपिंग के स्टाफ से, कि जो गेस्ट है वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, जो भी है, क्या बातें कर रहे हैं। तो बीवी बोलती है कि मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मेरे बाल अच्छे हैं ना, मेरी ड्रेस अच्छी है ना, मेरी लिपस्टिक तो बाहर नहीं आई है ना, मेरे झुमके तो अच्छे लग रहे हैं ना। और पति भी बोल रहा है कि मेरा टाई ठीक है ना, मेरे बाल ठीक है ना। कहीं पे जा रहे होंगे ना, होटल में लोग जाते तो कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं या पार्टी के लिए जाते हैं, शादी में जाते हैं, इसलिए होटल में ठहरते हैं, राइट। तो ये सब कॉमन फीडबैक उनको मिला, किन लोगों से? हाउसकीपिंग के स्टाफ से। तो उन्होंने क्या किया, लिफ्ट में एक आईना लगाया, एंड यू नो व्हाट द रेस्पॉन्स आफ्टर विद इन 1 मंथ, कि लिफ्ट बहुत ज्यादा फास्ट है आपकी, हम तुरंत हमारा फ्लोर कब आता समझ में ही नहीं आता। वे हुआ क्या, वो बिल्डिंग इतनी लंबी थी कि ग्राउंड फ्लोर से 20वें माले तक जाने के लिए एनीवे कितना भी फास्ट होगा तो टाइम तो लगेगा, करने के लिए कुछ नहीं था। तो ऐसा लगता था कि बहुत टाइम लग रहा है। पर अगर आईना है तो 99 आउट ऑफ 100 पीपल आईना दिखा तो खुद को देखते हैं उसमें। नार्सिसिज्म इज देयर इन ऑल ऑफ अस, मिनिमम। नॉट, नार्सिसिज्म इज नॉट ऑलवेज बैड, वी आर ऑल नार्सिसिस्ट टू सम एक्सटेंट, एटलीस्ट 2-3%। नार्सिसिज्म मतलब क्या? सेल्फ सेंटर्ड, खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, हम सब में थोड़ा वो होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक ग्रुप फोटो है जिसमें आप भी हो, शादी में ग्रुप फोटो लेते हैं ना स्टेज पे वैसे, और फिर वो फोटो किसी और के मोबाइल में ली गया था, दूसरे दिन वो फोटो आपके व्हाट्सएप पे आता है।
सबसे पहले आप फोटो में किसको देखोगे? खुद को देखोगे, राइट? कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं कैसे देख रही हूँ। जूम करके आप पहले खुद को देखो। दिस इज कॉल्ड नार्सिसिज्म, जो हम सब में होता है। तो वहां पे एक सिंपल आईना लगाना लिफ्ट में वाज अ सॉल्यूशन। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि द बेस्ट इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल। और जो टेंट में एसी में बैठ के जो इंस्ट्रक्शन झाड़ रहे, ऑर्डर झाड़ रहे हैं, उनको बस थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है। ओके। हाँ, हैविंग सेड दैट, सो अगर टीम को ही सब डिसीजन लेना है, तो फिर लीडर का काम क्या है? एम्पावर्ड एग्जीक्यूशन बोला हमने, एम्पावर्ड डिसीजन लेना है, टीम को ही लेना है, एंड दे आर द बेस्ट टू टेक द डिसीजन। एक तो वो अकेले नहीं है, वो टीम में है। प्लस वो एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं कि दे विल रेस्पॉन्ड टू द सिचुएशन वेरी नाइसली बिकॉज ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एंड ट्रस्ट एंड कॉमन पर्पस। तो फिर लीडर का काम क्या रहा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीडर हैज टू मेक श्योर दैट द कल्चर, द ग्लू दैट होल्ड्स द टीम्स टुगेदर, स्टे इंटैक्ट। आई रिपीट, to make sure, the leader का काम है to make sure that the culture, the glue that holds the team together stays intact. For example, लीडर का काम है कि डिस्कशन में इज एवरीबडी पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। वरना ऐसा होता है ना, कोई बहुत बकबक करने वाला तो वही बोलता है मीटिंग में, बाकी सब चुप रहते हैं और सिर्फ मुंडी हिलाते हैं। जो जो एक्सट्रोवर्ट है, जो आउटस्पोकन है, उसी के आइडियाज लिए जाते हैं। तो लीडर का काम है कि ठीक है, अभी तुम्हारे तुमने तुम्हारी बात कर दी ना, अभी इसको बोलने दो, अभी इसको बोलने दो। तो तुमको क्या लगता है, जो शाय बैठा है सबसे पीछे, वो चुपचाप बैठा है, उसको एनकरेज करो बोलने में। या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वहां पे जाके अरे ठीक है चलो यार, अभी गले लगा दो, हो गया ना, रात गई बात गई। या फेयर एंड जस्ट, किसी लोएस्ट लेवल, किसी ऑफिस के प्यून पे कुछ नाइंसाफी हो रहा है, किसी ने अनाप शनाप बोल दिया, उसको एरोगेंटली बोल दिया, तो उसको बोलने का नहीं, जस्ट बिकॉज ही जस्ट एन ऑफिस बॉय, उसको रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। वी ऑल आर इक्वल इन दिस ऑफिस। तो ये लीडर का काम है टू बी फेयर एंड जस्ट इन द कल्चर, में फेयरनेस और जस्ट इन जस्टिस लाना। या लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट रैंक को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये सब चीजें, सो बेसिकली द लीडर हैज टू एक्ट लाइक अ गार्डनर। एक गार्डनर का काम क्या है? पानी सींचना, पेड़ पौधों को खाद देना, क्लाइमेट में चेंजेस आ गए तो उस हिसाब से चेंजेस लाना, फिर अपने आप। और वो जो प्लांट्स है, वो एम्प्लॉयज है, वो बराबर ग्रो हो जाएंगे इफ द लीडर नो प्रोवाइड्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड वाटर। ही हैज टू एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट। ओके। स्लो एक एक कहानी मुझे याद आ रही है। हाँ, क्या हुआ था, एक स्कूल में एक लड़के की बहुत महंगी घड़ी रहती है, वो बहुत महंगी घड़ी पहन के आता है स्कूल में, और वो खो जाती है, चोरी हो जाती है। तो लड़का बड़ा रोने लगता है और टीचर के पास जाता है, बोलता है, शिकायत करता है कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है। तो टीचर बहुत अच्छी रहती है, शी इज वेरी पैशनेट टीचर। वो बोलती है कि सब बच्चों को दीवार को उल्टा करके खड़ा रहना है, दीवार को फेस करके खड़ा रहना है, हाथ ऊपर करना है कि मैं सबके जेब चेक करूंगी। सबको लाइन में खड़ा किया, दीवार के उस तरफ सबने मुंह किया है और सबके हाथ ऊपर है दीवार के ऊपर। तो टीचर हर एक के जेब में हाथ डाल के चेक करती है, और फिर एक लड़के के जेब में वो घड़ी मिल जाती है। ठीक है। तो वो घड़ी निकालती है जेब में से चुपचाप, और फिर बोलते हैं, अरे बच्चों, थोड़ा दूर चली जाती है, बोलते हैं, बच्चों घड़ी मिल गई, चलो आप सब लोग आके खोलो, अब मुड़ जाओ। और घड़ी उस लड़के को दे देती है। वो कुछ नहीं बोलती है कि किसके जेब से निकली, क्या हुआ, कौन चोर है, कुछ नहीं बोलती है। बस घड़ी मिल गई, ना खुशी है तो सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। फिर बरसों बाद किसी के इवेंट में, शादी में, एक टीचर एक लड़के को मिलती है। तो लड़का बड़ा हुआ रहता है, स्मार्ट एक आदमी हुआ रहता है। और वो आदमी बोलता है कि टीचर, मेरे को पहचाना है, मैं आपके स्कूल में था। तो वो बोले कि नहीं बेटा, नहीं पहचाना मैंने, अभी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो किस्सा सुनाता है कि टीचर आपको याद है एक लड़के की घड़ी चोरी हुई थी, तो वो एक्चुअली मैंने चोरी की थी।
और वो घड़ी आपने मेरे जेब में से निकाली थी, और मुझे बड़ा बुरा लगा था उस वक्त। पर आपने कभी बोला नहीं मुझे, क्योंकि आप बोल सकते थे पूरे क्लास में कि ये चोर है, इसने चोरी की। आपने क्यों नहीं बोला? तो वो बोले कि नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा देख के समझ गई कि तुम शर्मिंदा हो, तुमने जो चोरी की है। तो मैंने सोचा कि बोलने की जरूरत नहीं है। यू नो, यू केम टू नो दैट यू आर रॉन्ग, आपने कुछ गलत किया है। तो अ, अभी राइट है रॉन्ग है मुझे पता नहीं, पर एज अ लीडर, एज अ कंपैशनेट लीडर, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि, या फिर उसको अलग से लेके प्राइवेटली उसको समझा सकती थी, वो भी हो सकता था। बट सेविंग द फेस ऑफ द पर्सन इज द मेजर रोल ऑफ अ लीडर। कि अगर फरीद से कुछ गलती हो जाती है ना, सबके सामने उसको बुरा भला बोलना बहुत गलत चीज है। ऑन द कॉन्ट्ररी, एज ए लीडर आई शुड टेक द ब्लेम, और कुछ अच्छा हुआ तो आई शुड गिव द क्रेडिट टू हिम। ओके, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अभी मैंने एक कहानी पढ़ी कि जहाँ पे ना टीचर आंसर पेपर बांटती रहती है, रिजल्ट लगे हुए रहते हैं एग्जाम्स के। तो एक स्टूडेंट बैठा हुआ रहता है, तो टीचर चिल्लाती, रोहित इधर आ जाओ। एकदम चिड़चिड़ी होती, रोहित आ जाता है, और रोहित वैसे ब्राइट स्टूडेंट रहता है, वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो टीचर बोलती है कि ये जो मैंने सम दिया था, जो एग्जाम में था, a² + b² = ये तुम जानते थे ना इसका आंसर बराबर, तुमको आता है ना ये, तो इसका आंसर क्या है बताओ मुझे। तो वो सही आंसर दे देता है, ये जो भी आंसर है। तो टीचर बोलती है फिर एग्जाम में तुमने ये गलत आंसर क्यों दिया? तो लड़का बोलता है कि हाँ मैं शायद टेंशन में था, उस चक्कर में मेरा रह गया, गलती हो गई मेरे से। तो टीचर क्या करती है, उसको, हाँ ठीक है, मतलब तुझे पता है ना ये आंसर, यू नो यू हैव दैट नॉलेज, तो उसको +2 मार्क्स कर देती है उसको, और उसके मार्क्स 2 मार्क्स से बढ़ा देती और फिर पेपर दे देती। नो, आई लव दिस स्टोरी सो मच कि उस वक्त एग्जाम के दिन वो गलती की उसने, राइट, बट ही हैड द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज, द राइट नॉलेज, ही न्यू द आंसर, राइट। बट वो पेपर में उसने गलत लिखा एग्जाम के वक्त, पर अभी उसने बराबर आंसर दिया, तो पर्पस तो सॉल्व हुआ, राइट। टीचर का काम क्या है? टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट हैज द राइट नॉलेज, राइट। सो आई थिंक अगेन दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ कंपैशनेट टीचर, कि ठीक है तुमने उस दिन गलती की पर तुझे आता है, राइट। तो उसने 2 मार्क्स बढ़ा दिए उसके। नाउ दिस इज अ बिग एनकरेजमेंट फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो यार, कि एक तो टीचर ने उसका दिल जीत लिया, और उसको पता है कि नहीं, अच्छा, मतलब नॉलेज होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्जाम में वापस कुछ भी लिख दूं, बट आई थिंक ऐसे टीचर्स बहुत कम मिलते हैं कि नहीं, एग्जाम में गलत तो गलत, राइट। नॉट टेक इट एज एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट, डोंट टेक इट एज इट इज, आई एम जस्ट गिविंग यू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स। जमाने के साथ हमको एज अ लीडर बदलना है, हमको थोड़े, वी नीड टू हैव अ मदरली लीडरशिप नाउ। जो मदरली लीडरशिप मतलब, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वेरी कंपैशनेट, एक माँ अपने बच्चों की तरफ इतनी कंपैशनेट होती है ना, वैसे होना बहुत जरूरी है आज। यू डोंट हैव टू बी, स्टिक्स एंड कैरेट्स का जमाना गया अभी, जहाँ पे रिवॉर्ड पनिशमेंट दोनों गलत है। और इसलिए हैविंग सेड दैट, आज आजकल क्या हुआ है जेंजीज में, एक बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि दे आर सो सेल्फ सेंटर्ड, नार्सिसिज्म की हद होगी उनकी। एज आई सेड, नार्सिसिज्म थोड़ी हद तक ठीक है, बट वो सेल्फ फोकस्ड इतने हैं, सेल्फ लव के भी आगे सेल्फ ऑब्सेस्ड। नॉट दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम। एक तो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, आजकल के जो यंग कपल्स हैं, मैरिड कपल्स, वो सिर्फ एक ही बच्चा चाहते हैं, या फिर बच्चे ही नहीं चाहते। वो भी एक नया ट्रेंड आ गया अभी। तो होता क्या है, दे डोंट नो हाउ टू शेयर थिंग्स, दे गेट फुल अटेंशन, दे गेट लॉट ऑफ मनी, बिकॉज एक ही अभी बच्चा है, राइट, जो भी मांगते हैं मिल जाता है। सो दे स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम एंटाइटलमेंट सिंड्रोम। आई एम एंटाइटल्ड, मुझे कल तक मिला था, आज क्यों नहीं, मुझे आईफोन चाहिए,
iPhone 15 दिया तो अभी iPhone 16 क्यों नहीं, और फिर पेरेंट्स दे देते हैं, क्योंकि एक ही है ना। मराठी में हम उसको बोलते हैं, एकुलता एक मुलगा, एकुलता एक मुलगी, ऐसा ना हो। तो इसमें क्या करेंगे? अभी आप जबरदस्ती कपल को तो बोल नहीं सकते दूसरा बच्चा पैदा करो, वो तो निजी मामला है। राइट। सो मुझे लगता है इसमें एक सॉल्यूशन है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में डालो। स्पोर्ट्स में देर इज नो ग्रे एरिया, इट्स आइदर विन और लॉस, ब्लैक और व्हाइट। तो उसमें ना उनका जो ईगो है, एंटरटेनमेंट जो सिंड्रोम है ना, उसमें थोड़ी धज्जियां उड़ जाएंगी। बट इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, कौन सा स्पोर्ट्स लेना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी दे आर इंडिविजुअलिस्टिक पीपल नाउ, बिकॉज सिंगल चाइल्ड फैमिली में है, पूरा अटेंशन, नो पूरा प्यार लाड़ प्यार बहुत हुआ है। सो उनको अपने आप पे फोकस करने की आदत हो गई है। तो इसमें उनको टीम स्पोर्ट्स में डालना जरूरी है। फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट का नाम मैं ले नहीं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्रिकेट का ओवरडोज है इंडिया में। उसमें क्या होगा देखो, टीम स्पोर्ट्स में ना आपको आपकी ईगो को बाजू में रखना ही पड़ता है। राइट। आप खुद ही या जाके अकेले गोल करोगे ना फुटबॉल में, कोच आपको इतना डांटेगा गोल करने के बावजूद कि नहीं, तुमको ईगो बाजू में रखे, अगर जिसको आइडियली गोल करना चाहिए था वहां पे तुमने पास क्यों नहीं दिया उसको। पास देना चाहिए था, कौन गोल करता है इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल होना इंपॉर्टेंट है। राइट। मैं मेरे नाम पे इतने गोल हुए, नो। राइट। सो ये ब्रदरहुड भाईचारा तब वहां से होगा। वैसे इंडिविजुअलिस्टिक स्पोर्ट्स जो होते हैं, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, यहाँ पे आगे मैं मुझे मेडल मिला, टीम में क्या होता है, हमको कप मिला, किसी एक को नहीं मिलता है। राइट। यू लर्न हाउ टू शेयर, शेयर द क्रेडिट। गॉट इट। सो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, उनको टीम स्पोर्ट्स में डालना चाहिए बच्चों को। राइट। सो आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। इसमें आई थिंक मोर द बुक इज मोर रीडेबल देन टेलेबल, क्योंकि पहली बार मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ समझाना बुक को, क्योंकि इसमें एज आई सेड, दिस बुक कांट बी टॉट बट इट कैन बी लर्नड थ्रू रीडिंग। ऐसे कुछ बुक्स होते हैं जो पढ़ के ज्यादा समझ में आता है, ना कि बोलने से। सो आई डोंट नो, मुझे खुद को आज अंदर से लग नहीं रहा है कि आई डिड जस्टिस टू दिस डिस्कशन ऑन दिस बुक, जो हमेशा मैं करता हूँ। बट नेवरदलेस आई ट्राइड माई बेस्ट। अभी आपको अगर कुछ सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा। या कैन यू टेक क्वेश्चंस? श्रेया, आर यू देयर? श्रेया या Yes, ready? yes, sir, we can take the questions. So those who have questions, you can put it in the chat box or you can raise the virtual hand in the like in Make emojis. sure, Like let's make sure हाँ only one हाँ सर question per person, वरना फिर बाकी लोग को मौका नहीं मिलता है। सो यू हैव टू टेक केयर, मालती, हाँ सर श्योर श्योर restrict one question per person, yeah. हाँ सर श्योर Yes, Asmita ma'am, you can unmute and ask the question. Only Hello, one question. thank you for the wonderful session. Yeah, no problem. Yeah, so one thing I want to ask कि एक्चुअली अभी रिसेंटली हमारे टीम में ये हुआ कि हमारा एक कलीग है, उसके पापा एक्सपायर हुए एंड अचानक से ही वाज लाइक नॉट अवेलेबल एंड वर्कलोड हमारा शेयर होता था, राइट? तो इमरजेंसी ऐसे केसेस में ऐसा क्या प्रोडक्टिव आउटपुट पहले से हम प्लान कर, अभी ये तो अचानक से हो गया ना, कोई आइडिया नहीं था। हम्म, जनरली लीव पे जाने से पहले कुछ बैकअप प्लान होता है जनरल में। तो हम्म, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है ऐसे सिनेरियोस को? कभी कभी क्योंकि वो पर्सन पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी था वर्क का, कुछ हैंडल कर रहा था एंड अचानक से ये होने की वजह से सम आइडिया फॉर सच थिंग। sure. Yeah, I think it's a solvable problem. See, आप बैंक्स में देखोगे ना, बिकॉज ऑफ द आरबीआई रेगुलेशन, देर इज कंपल्सरी रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आप किसी भी बैंक में जाओ, जो इंसान कैशियर कैश काउंटर पे बैठा है ना, 1 महीने के बाद वो इंसान वहां पे नहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा आपको। हम्म। ये आरबीआई का रूल्स है ये, कि एक हम्म। एम्प्लॉय एक ही रोल में 1 महीने से ज्यादा नहीं बैठेगा, क्योंकि फिर फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। उसको सब कुछ अगर उसका कंट्रोल उसके हाथ में जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ फ्रॉड होने का चांसेस है, बिकॉज इट्स बैंक, कैश होता है हम्म। वहाँ पे सब कुछ पैसा होता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन।
कि जबरदस्ती से गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड गेट इनटू अनदर डिपार्टमेंट एंड लर्न द बेसिक्स. यू कांट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, राइट? Hmm. प्रोडक्ट मैनेजर होता है ना, प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है? ही Hmm. इज अ कनेक्टर बिटवीन द इंजीनियर्स एंड द क्लाइंट. इंजीनियर को क्लाइंट की भाषा समझती नहीं है, और क्लाइंट को इंजीनियर की भाषा समझती नहीं है. वहां पे प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है दोनों की भाषा Hmm. को समझ के एक दूसरे को जोड़ना. तो ये आई थिंक हर एक का काम है कि यू शुड बी द जैक ऑफ ऑल बट Hmm. मास्टर ऑफ वन. Yeah. मास्टर ऑफ वन Hmm. मतलब आपका डिपार्टमेंट, आपका जो डोमेन है, एंड जैक Hmm. ऑफ ऑल. तो वहां पे एज अ कल्चर इन द कंपनी, आप नो यू कैन से 5 days in a month you Hmm. have to spend in another department and spend Hmm. time with the colleagues in another department, so there won't be such surprises. कुछ तो Hmm. आपको समझेगा कि how to handle it when that person is absconding or missing suddenly, या कुछ ऐसा जो होता है, undesirable events. I think this is the solution, one of the solutions. And one question to Shreya. Is there any specific WhatsApp group for this financial Pathshala thing where we can join or like? E- See, Uh, actually, the financial Pathshala is actually meant for mutual fund distributors. Okay, but this particular session that Amrut does is an open session for everyone. And it is done the last Thursday of every month. We have this session with Amrut. So you are welcome to be part of this session all the time. And we share the link is shared even to Amrut, and he also shares it. So it will reach you. So because I'm sure your interest is only for this particular kind of program, not the typical mutual fund distributors sessions that we do otherwise. But if you want to know anything more particularly, you can. I can. I'm just writing my mobile number also in this, and you can contact me also. Malti or someone just write my mobile number, na? Yes, sir, sure. Yeah, yeah. 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 Thank you Yeah. very much. Thank Yeah. you. Yeah. I Any think other? We can last, take questions. You can Yeah. write it also the chat box. Madhura ma'am is raising hand. Ma'am, I have, yeah, you can unmute yourself and ask the question. Yes, thank you, Amrit San. Today I cannot speak much. Uh, I have one question and one explanation also that you just mentioned that in Japanese firms, usually Japanese companies, it is a rule that is when a new employee enters the company, that is fresher, he has to undergo all the system training. Like he might be a software engineer, but he has to learn about purchase department, he has to learn about sales department, then any other department before he is allotted to his core project. So just now you told the same explanation. But my real question to you is, as you told that information should be passed from one leader to the team members, like the last member of the team, information should be shared. But sometimes in a meeting, that makes a very obstacle or to get the consensus of all the people and to finalize the decision. And because of this method, like boiling down that information from the leader to the last employee or maybe the last member of the team and waiting for him to understand and give his opinion often makes the delay in the process of decision making. So how we can avoid that? yeah, you're right. See, the purpose of telling you that a team is in a better position to take decision than one single person. The four brains are always better than one brain. This is for sure. You have to agree with this, right? So after doing this exercise, if that creates a chaos, ultimately the leader has to take a call, right? If we are not coming to a point or consensus, an agreement, so of course the leader has that upper hand. तो उसको वो कॉल लेना है and जो भी ये डिसीजन लेना है. But most probably it all depends. ये chaos avoid कब होगा? When there is a lot of brotherhood in the team. See, फैमिली में भी फाइट्स होते हैं ना, राइट? राइट, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, राइट? बट ऐसा होता है क्या कि फैमिली गेट्स अपार्ट? नहीं होता है. वहां पे ऑल्सो आफ्टर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट, द आर्ग्यूमेंट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट.
the better good of the for the better outcome. So arguments are not bad, right? But yes, if there is no end point to the argument, वो चलते ही जा रहा है चलते जा रहा है, the leader has to take a call and put an end to it. Yeah. So yes, partially you are right. Uh, अगर if that is creating a chaos, then the leader can go back to his traditional role. It's again situation specific. I think, Amrut, over here, what you covered today, which I thought was very interesting, was that exactly that even the best people coming together does not make a great team, and that I think the focus on culture, okay, which seems very intangible and does not look very serious per se, but I think that has a lot of depth in it, and I think if you could reflect on that a little more, I think these kind of questions will get very adequately answered. Yeah. Sure. See, first, again, culture is a very vague term. What is culture? So let us try to define culture. Culture is values plus communication. Now you have to decide your values. Okay. For example, in booklet, our booklet mission make it stands on three pillars of values. Okay. One is generosity. No wonder booklet app is completely free. Most of the things what we deliver are free, right? Yet we survive. Okay. People come to help us. They make regular donations. So generosity is in scarce supply nowadays. Everybody is acting selfishly. We took generosity as our core values, and it is working for us. Yeah, generosity also builds trust. उस पे भी मैं एक बुक कर रहा हूँ, द बिजनेस फॉर गुड. शायद हम अगले महीने ये बुक करेंगे, द बिजनेस फॉर गुड, कि हाउ generosity and trust are interrelated to each other. Altruism and trust. Second, our value system is discipline. Extremely disciplined people. Not a single Wednesday will go without a summary. Very rarely it will happen that okay मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और it पॉसिबल ही नहीं है, तब मुझसे रह गया था summary रिलीज करना. Right. So extreme amount of discipline. In fact, Farid is more disciplined than me. I I can admit this. Yeah. And third is kindness. Okay, again, kindness is in rare supply today. मतलब, so ये तीन values plus communication. How you communicate to your customers, to your employees, to your subordinates, to your team members, to your suppliers. Very important. अभी जो हुआ है, the India's best podcaster went into a big trouble because of wrong communication. है ना? क्या वो बुरा लड़का था? अगर बुरा होता तो इस लेवल पे जाता क्या वो? He is the number one podcaster. और अभी एक वन रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड करियर खत्म हो गया है. या सो हम यहाँ पे पूरे मतलब हमारे चाह कर भी हमारे मुंह से गालियां नहीं आती है, ना मेरे से, ना फरीद से, ना जो कोई यहाँ हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है. एक्चुअली बुक्स आर सच ब्यूटीफुल फिल्टर्स कि ऐसे लोग आते नहीं हमारे जिंदगी में, राइट? तो अगर अंदर ही अगर कुछ कचरा नहीं है तो बाहर कचरा आएगा ही नहीं. सिंपल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो एक बार किसी ने मुझे ऐसे ही पूछ लिया था कि अमरुद तू कभी गालियां नहीं देता है. तो बोला ये कैसा सवाल है, अमरुद तुम गाली क्यों नहीं देते? आर यू श्योर तुमको यही क्वेश्चन पूछना है? तुम गाली क्यों देते हो ये सवाल पूछना मैं समझ सकता. तुम गाली क्यों नहीं देते? तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो अभी सवाल पूछ लिया तो जवाब तो देना पड़ेगा. तो आई सेड दैट सी एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी स्टिंग्स. स्वेट स्टिंग्स. हाँ ना, कान का मैल स्टिंग्स. म्यूकस फ्रॉम आवर नोज स्टिंग्स. सलाइवा स्टिंग्स. यूरिन एंड एक्सटीटा तो पूछो ही मत. Everything that comes out of human body stings. The only thing that is in my control, whether it should stink or not, are the words coming out of my mouth. This can't be better than the current scenario that we are seeing amongst YouTubers, right? So, see, when I speak, I am representing my mother, I am representing my family. So, I might as well use my language diligently, right? सो आई थिंक नो कल्चर इज नथिंग बट वैल्यूज प्लस कम्युनिकेशन. और वैल्यूज के बारे में बार बार हम बोलते हैं कि आज जो मैंने जो फैन मिलने को आया तो मैंने ना उसको ऐसा बोला, फरीद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना, तुझे क्या लगता है? मैंने सही किया.
आई नो आई आस्क हिम, या इनफैक्ट आज का जो टॉपिक हमने टीम ऑफ टीम्स, मैंने उसको बोला कि ऐसा क्यों है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे ही तुम्हें बोलना है, तुम भी मुझे काम दे सकते हो। इफ यू थिंक कि यू आर ओवरलोडेड एंड आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू एग्जीक्यूट इट, तुम मुझे उल्टा मेरा टू डू लिस्ट बता सकते हो। इट्स नॉट जस्ट वन वे ट्रैफिक। बट ये तो गया जमाना जहाँ पे सिर्फ बॉस ही सबॉर्डिनेट को काम देगा। सबॉर्डिनेट भी बॉस को काम दे सकता है कि भाई ये तुम कर सकते हो, तुम शायद तुम करोगे तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे द लीडर हैज टू बी हम्बल इनफ टू क्रिएट दैट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। वरना अगर गलती से बोलेगा ये तुम करो और तुम बोलेगा ये शाणे खुद को समझता क्या है तू, मैं तेरा बॉस है, तो फिर गया फिर वो जिंदगी में कभी दोबारा बोलेगा नहीं। सो दैट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ब्रदरली एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। दैट इज कल्चर। या इट्स एन एज धर्म जी नाइसली यूज द वर्ड intangible, it is invisible, it's a glue bonding। या सो सो आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर वो जो मधुरा ने बोला वो शायद फिर कम होगा। आई थिंक कि हर इंसान अगर दूसरे के बारे में सोच रहा है तो फिर मैं बराबर वो नहीं होगा। Amrut, one more perspective. Now you said the business of being good. I'm sorry, I'm unable to put my video on because I'm on a phone. But the business of being good, I even what you said about culture, I learned it in a very interesting way to understand the value. When you say I'm generous, I'm kind. Okay, very few people want to be generous and very few people want to be kind. But this concept of valuation in financial management versus profit valuation is something the outside world awards you. Okay, so when you are generous, you don't want to be generous, you don't want to be simple. But imagine if when you want to buy somebody who is generous, you want to buy somebody who is nice, who is good. How many? Imagine what kind of queue will be there to buy you. So the business of being good is very interesting. Every time switch the role, see it from the other person's side. That what does the other person think about my being very good? So if I am a very crooked guy, I may make more money, but will the other side want to buy me? So that is where your good culture works very well for you because eventually business of being good is to become you be rich by being good only. You get more wealth, more valuation. So Amrut, would you like to reflect on that? या आई थिंक यू सेड इट, यू बुल्सआई कि आई थिंक आई एम स्टार्टिंग एग्जांपल बिकॉज generosity is our one of the core values. You know the number of people who say Amrut I have to come and meet you, Hmm. any agenda, without any agenda is to be underlined. I just want to meet you. I have to say no because the schedule doesn't allow sometimes because I do it. Of course, I meet. My doors are always open to meet people. बट ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऐसे बोला जाता है कि मुझे बस तुमसे मिलना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे तुमको कुछ बेचना है, ना कुछ नहीं, बस मिलना है। सो That is true valuation of a या person. सो यू आई थिंक यू आर ट्रूली सक्सेसफुल इफ पीपल वांट टू कम टू योर हाउस एंड नॉट इन योर ऑफिस। मैं तो मेरे घर आना चाहता हूँ, ऐसा कितने लोग बोलते हैं। मैं तो मेरे ऑफिस में कितने लोग आते हैं, ऑफिस में आना तो हमको बोलते हैं इट्स अ ट्रांजैक्शन। Very well put. There's Amit Khanna, I think, who wants to raise his hand. Can you unmute him, हाँ Malti? सर, यस सर, यू कैन अनम्यूट। हाँ Okay, Amit Khatri, Amit Khatri. Yeah, hi, thank you. आई Hi. So I just wanted to add on to the Madhura's question, which she asked, conflict resolution within the team. So one thing which I have learned over the period of time is that as a leader, when there are conflicts within the team, so as a leader you have more experience. You know, generally those conflicts happen because of lack of clarity. And if you ask them, understand where that person is coming from and why the way what he's saying, why he's thinking in that fashion, you ask him those questions. Okay, if you are saying something like this, have you thought of so and so possibilities? What will happen if it happens like that? Couple of questions you ask, that person himself will get the clarity and he himself will come to the right decision. So यस as a leader, generally, apart from the
like the core things which Amrut has told. One more important thing which we can help do for our team is to give them clarity. More clarity they have, the better decisions they will be able to take, and remove the obstacles in their path. Generally, like, if you have a lot of speed breakers, your car will any which ways go slow. So if you are clearing the obstacles, like, he is doing so and so thing, but he might get stuck in so and so approvals or so and so processes. You tell them in advance, like, these are the obstacles ahead. You take care of those things, or you remove certain obstacles, you give them prior approvals, certain things like that, and give those clarities. It will help in decision making. Making things visual is another good way. You are saying something, Madhura? Well said, Amit. Very good. Yeah. Yes, thank you very much. But my point was not just related to the arguments, Mhm. basically the vision. I mean, the last person of the team member, if is not from that background, then I mean, do we have to like have a separate meeting with that candidate if we think that he is not matching with the other team members or so? Yeah, Like, this is completely leadership fault. If the lowest ranked employee doesn't have clarity of the vision, then it is completely mistake of the leadership. Yeah. Why? mm, The why is not clear of the organization, there will be a chaos. The culture will go for a toss. no, sometimes because of the, like Amit San rightly said, because of the background from where that person has developed that kind of thinking can also, I mean, a point to be तो considered. leader का वही Exactly. So what we do is most of the leaders focus on what's and hows. They rarely talk about why we are doing what we are doing. Right. इसलिए the lowest person doesn't have to be an MBA or a CA or an engineer. Education का लेना नहीं है उसमें जज्बा. Yeah. See, when somebody comes late to the office and I say that okay we are on mission make India read. Okay we are making a big change in the society. हम यहाँ पे कोई बैंक जैसा कोई सिस्टम में फीडिंग नहीं कर रहे. Okay. सो सोचो कि क्या करना है. वाई आर यू कमिंग लेट रेगुलरली. देखो, आस्क हिम व्हाई. जस्ट डोंट प्ले द ब्लेम गेम. Always the why, as Amit rightly said, why questions are the most important question. Why are you saying what you're Yeah. saying? Where are you coming from? Yeah, that will bring a lot of clarity. And clarity also, again, if there is incomplete information, so Mm, clarity behind it. Yeah. yeah. Right. So like the Amrut said, which is I agree 100%. If that person's purpose is not matching, then why is it happening like that? Like, is it because of some prior experiences? Maybe he has experienced something which the other team members have not experienced. Mm, So mm. understanding Yes. that, Mm, maybe, like, give a different perspective to the entire team as well. That may That's also the happen. advantage of having a team. कि सबके Yeah. अलग अलग experiences. ये तो हम mm, चाहते हैं. Yeah. So Hmm. understanding, like, why he is having that different perspective is important. mm, Once we know that thing, then we can answer that. Without that, if we will try to give him overall superficial answer, no, that will be enforced upon him and it will be very temporary. mm. Correct. Thank you. Thank you very much. Amrut, Okay. in this context, I would also want you to reflect on, one thing you said, it is a leadership issue. Second thing is perhaps you might like to reflect on the whole process of hiring. Focusing, putting efforts at the very beginning itself, and creating that filter. So, would you like to reflect on that, Amrut? Yeah, 100%. You asked a very valid question. See, स्टीव जॉब्स ने बोला है नेवर आउटसोर्स हायरिंग प्रोसेस. आजकल वो कंसल्टेंसी फर्म को दे देते हैं, आप हायर करो. बस कंपनी इज ऑल अबाउट पीपल, नॉट chairs and softwares and furniture. It's all about people. Steve Jobs, used to spend 40% of his time on hiring people. Not a single employee on Apple would have joined without seeing him, without him taking an interview. अभी इंटरव्यू में क्या करते हैं, वी ऑल मेक श्योर ही इज टेक्निकली फिट. उसने क्या कितना एक्सपीरियंस है, टेक्निकल नॉलेज कितना है, अच्छा इसको ये डिपार्टमेंट में चाहिए तो कोडिंग का कितना नॉलेज है. अरे वो सब छोड़ो, दीज आर ऑल लर्नेबल स्किल्स. इज ही शेयरिंग आवर कल्चर, इज ही शेयरिंग आवर वैल्यूज, वो इम्पोर्टेंट है ना. अगर मैं किसी को लूँ जो हु हेट्स बुक्स,
who believes कि books are useless, but he's very sharp, okay, and he's very good in accounting, and I take him in accounting department, वो नहीं टिकेगा, और मेरी उसकी बहुत जमेगी ही नहीं. Got it? Because he's anti books. So is he sharing my value about the power of reading? If not, फिर वो कितना भी एक्सपर्ट हो उसके डोमेन में, he is not a good match for my organization. So टेक्निकल नॉलेज फिर भी सिखाया जाएगा, पर आपके वैल्यूज अगर वो अंदर होना चाहिए उसमें, तभी वो कल्चर में फिट होगा. टेक्निकली फिट होना जरूरी नहीं है, कल्चर में फिट होना, वेदर ही इज शेयरिंग आवर कल्चर, वेदर ओनली देन ही विल शेयर आवर विजन. अगर उसको बुक्स पसंद ही नहीं है तो काय का मेक इंडिया रीड. आपको So क्या it, लगता है? वो so it, अकाउंट में so है. it, या so it comes down very interestingly, Amrut. It comes down to intangibles. It comes finally. Eventually, we talk about values, 100%. culture, intangible. I think an area. I think most of us have not been educated in. Yeah. And same goes with on the personal front. See, we fall in love with the personality, but we have to live with the character for the rest of the life, right? और रहने के बाद पता चलता है अरे इंसान के आदतें तो बहुत ही अलग है मेरे से, बट वी हैव फॉलन इन लव विद द पर्सनालिटी, अरे वो दिखने में बहुत सुंदर है, और वो क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए. दैट इज जस्ट, दैट इज एन एनालॉजिकल टू द टेक्निकल नॉलेज. सुंदर दिखना. बट व्हाट अबाउट द डेली हैबिट्स, व्हाट अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स. अगर मुझे माउंटेनियरिंग पसंद है, हाइकिंग पसंद है, एंड इफ माई पार्टनर हेट्स हाइकिंग, तो मुश्किल होगा. मैं नहीं बोल रहा इम्पॉसिबल होगा, बट मुश्किल होगा, चीजें मुश्किल होंगी. इफ आई एम अ वोराशियस रीडर एंड अदर पर्सन हेट्स रीडिंग, तो चीजें मुश्किल होगी, एंड देयर इज अ चांस ऑफ स्प्लिट. मैं नहीं बोलूंगा कि वो होगा ही नहीं, देयर आर पीपल हु आर ऑलमोस्ट अपोजिट्स एंड स्टिल दे आर डूइंग वेल, बट उसमें वो दे हैड टू वर्क अ लॉट ऑन इट. बट इन ऑफिस उसमें क्या है, नो, वो जल्दी हो जाएगा. वो स्प्लिट जल्दी हो जाएगा ऑफिस में. Maybe that works well, Amrut, when you have very complementing roles which are perhaps opposites. So, in such scenarios, like maybe Bollywood and all that, you'll have a lot of people who are working on a scientific things, on the science of it, and you require that the creative kinds also are opposite, but they come together. So, that also may be one of the ways what you're talking about. Yeah, you're right. Any more questions? Any more questions? Any more hands going up? You can put on the chat box. Malti, can they ask questions in the chat? Yes, sir. Yes, they can. Yeah. So if you have any questions, I think this is a very interesting discussion happening. Yeah. Team of teams. So till we take the next question, I have something interesting to share with you. Okay. So I'm associated with a lot of NGOs, especially visually challenged beneficiaries. I have a lot of blind friends who are actively reading or listening to booklets on Booklet app. So IBL concept is a hit, Indian Booklet League. We all were part of it. So first 3 seasons was a super hit. Now I want to hold IBL only for my blind friends who can't read books, and not टीम ऑफ टीम जैसे बुक्स तो ब्रेल में कन्वर्ट नहीं होते, राइट? तो वो बेचारे वो पढ़ नहीं पाते. बुकलेट इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर देम. एटलीस्ट वो बुक समरीज सुन सकते हैं मेरी आवाज में. बट अगेन, लाइक यू एंड आई, दे आर ऑल्सो डिस्ट्रैक्टेड ऑन सोशल मीडिया, और बहुत डिस्ट्रैक्टेड है. तो आईबीएल से उसको मोटिवेशन मिलेगा, एक महीने में 25 बुक समरीज पढ़ेंगे या सुनेंगे. सो आई वांट टू रन और होल्ड आईबीएल ओनली फॉर विजुअली चैलेंज, पर उनसे मैं पैसा नहीं लेना चाहता हूँ फॉर पार्टिसिपेशन. सो इफ यू कुड स्पॉन्सर वन blind reader by contributing 300 rupees for one blind reader, that will be a great help. I'm planning to bring 200 blind readers together and run a special IBL for them. So appeal to you, please come forward and try to sponsor at least one blind reader by contributing 300 rupees. My GPay number, I'll write it down in the chat box. Malti, if you could write it on my behalf, please. Yes, sir. It's Yeah, Malti just put that. Yes. 9594. My GPay is 9594 Uh, 7000 hmm. 594 700 77.
Sir, I'll reconfirm the number. It's 9594700077. Correct. Yeah. Yeah, friends, I think let's go, support this cause. I'm actually right now on Google Pay only trying to put it, but having a little bit of technology challenges, I'll do this at the end of the program. So if anybody can start, I think we all, once the program is over, we get caught up in our lives. So with even having the intention to make a payment, we may forget doing it. So it's best to be, such things should be done immediately. There's no point dealing. I mean, with a good intention also, we will not do it because we forget about it. So let's do it. In fact, I was on Google Pay, but somewhere I'm getting stuck. I'm trying to see whether your name is already there in it. So, but I'll do that immediately after this. Sure. I think this is a very, very interesting and a very good cause, and that is true. I mean, one doesn't really require, to read books these days. I mean, the audio books are a boon to people, and especially book summaries like the one that Amrut does. Yeah, I So, think I have you, Amrut, and my 300 goes right away. thank It's you. not. It's. I'll just confirm if it goes through the last one. Thank you for contributing. Yeah, it's gone. It's gone. Amrut is gone. My 300 has gone to you, and with a lot of love also. Thank you. So nowadays, more than reading, I spend more time in searching books because अभी इतने सारे books cover हो गए हैं. So I spend lot of time in finding very good books which are extremely relevant on such topics which are relatable. You can resonate and use and apply them in your daily life immediately. वरना वही टॉपिक पे मोटिवेशन इंस्पिरेशन ये वो अभी वही वही बातें रिपीट हो रही है. Uh, जस्ट बाय न्यू बॉटल. I had one more question for you, Amrut, before we ask Asmita to share something. I had one question which keeps coming into my mind. There are so many books in the world, okay, but at the end of the day, there is a lot of the themes, okay, especially if they are not a storybook. Even if they are storybook, the themes, the story, there's they are all common. Okay, maybe there will be if you look at a self-help book or a book which is not a story book. What do we call that? Non-fiction, right? So the Yes. non-fiction. So you'll finally, if you take all the non-fiction in the world and you kind of put it in the filter, you'll get some 20 points, right? Maximum. No, I would strongly disagree with this. See, that proves that you have to read a lot. No, no. My question is, I want. Yeah, you're right. I don't want to be. I don't want to say that what I'm saying is right. I want to be proven wrong only over here. नो सी देर आर बिलियंस ऑफ पीपल. अभी हमने डिस्कस किया ना, द मोर द टीम मेंबर्स के अलग अलग एक्सपीरियंसेस है तो अलग Uh, अलग पर्सपेक्टिव्स है. uh, तो सब बुक्स में आते हैं जो जो लिखते हैं. या बट राइटिंग इन इटसेल्फ इज अ स्किल, इज एन आर्ट. तो कोई भी बुक लिखता है तो वो अच्छा निकलेगा जरूरी नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ चेजिंग बुक्स नाउअडेज आई चेज ऑथर्स. अगर mm. एक ऑथर का मुझे बुक पसंद आया ना तो उसके हाथ धो के पीछे पड़ता हूँ, उसने जितना भी लिखा है दुनिया में सब पढ़ लेता हूँ. राइट. ब्रांड ट्रेसी लो या एडम ग्रैंड. एडम ग्रैंड जो भी लिखेगा ना आगे जाके जिंदगी में, मैं आंख बंद करके पढ़ूंगा. आई मीन आंख बंद करके लिटरली नहीं. So the question is that instead of like if you say you filter all the books, you'll get 20 ideas. But is it? I think my question to you is one should look beyond the idea, a specific idea, because I think the layers that are involved in different authors' thought process and the manner in which they talk. I think there are a lot of nuances that we need to capture while reading. Yeah, Maybe that could be one of the ways to appreciate more number of books and more number of people. you're right. Yeah, so once you get a new piece of information, for example empowered execution, ये मैंने नया सीखा कि Hmm. टीम को ही दे दो डिसीजन डिसीजन पावर. Hmm. They don't have to refer to the boss. Now, this was very new to me and something unconventional. Now, True, true. just reading it and get satisfied with the example given by the author, I will immediately try to connect it with my own past experience. That is important. वो आपका अलग होगा कनेक्शन, मधुरा का अलग होगा, अस्मिता का अलग होगा,
Got it? Of Correct, 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 where you will get usable knowledge. correct, correct. So Yeah. it's infinite, basically, what Fine. you're saying. Fine. Yes. Yeah, it's absolutely the opposite of what my presumption was. Asmita, I think, can you? Her hand is up for a long time. She wants to say something. Yeah, sorry to interrupt you guys again. It was really awesome आपने जो blind का बोला ना. So I just wanted to share. मुझे ये नहीं पता कि वो needy group जो रहते हैं ना उसको belong करते हैं कि they are well to do, ये मुझे नहीं पता. But हमारे पुणे में there is one means initiative, एक मुट्ठी अनाज करके सेवा वर्धिनी के अंडर वो रन होता है. एंड व्हाट इज उनका कंसेप्ट ऐसा है कि हर मंथ के थर्ड या फोर्थ संडे को उनके ड्रम्स रहते हैं, हर सोसाइटी के नीचे वो ड्रम्स लगाते हैं. एंड सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं हर घर में से कोई 2 किलो चावल देगा, कोई 3 किलो गेहूं, ऐसा करके दे ओनली टेक फूड. एंड जो रियली में नीडी है, जिनको गवर्नमेंट का ग्रांट नहीं मिलता है या तो फिर कंपनी के किसी सीएसआर एक्टिविटी के अंडर उनको कुछ भी नहीं मिलता है ना, दे प्रोवाइड इट टू दैट एंड दे नेवर टेक एनी कैश एंड ऑल. तो रियली में जो आपके ब्लाइंड्स जिनको आप ये कर रहे हो, सो दीज पीपल दे आर रनिंग दिस इनिशिएटिव, एक मुट्ठी अनाज, तो उनको ये दिस कैन बी हेल्पफुल इफ दे आर रियली, मतलब कुछ ब्लाइंड स्कूल्स है, दे आर रन ऑन चैरिटेबल, मतलब वहां से, तो दे प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ फूड एंड दे वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग. उनका ऑडिट भी होता है. मतलब हमें फील आता है ना कि बस क्या पता हमसे लेंगे, और अनाज मतलब सोसाइटी ने 50 किलो अनाज दिया तो दे गिव ऑल द रिपोर्ट्स ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ गया कैसे गया. सो इफ एनीबडी वांट्स और यू कैन रेफर द ब्लाइंड थिंग. So thank you for referring to Ek Mutti Anaj. Thank you so Yeah, much. my request is now that 300 rupees, please, dil khol ke de do, so that finally each blind person requires that 300 rupees. Yeah. Okay, so so we can identify even 1,000 blind people, but we need 1,000 into 3,000, 1,000 into 300 for that. So it starts with this 50 odd people sitting over here. So with this, we can get the first 40, 50 people, and then we can make it a bigger movement. But I think, Amrut, this is a fantastic idea, and that should be strongly positioned with your audio, with your booklet, and with the fact that you speak and you make people understand without having to read. I think that sometimes even people don't know, like they say, no, sometimes the client or the client doesn't know what he really wants. Okay, so sometimes people also don't know that this is one of the ways people who have visual problems, they can this is the best way for them to become equal to the others in the world. So this, normally that arbitrage that is there, they fall behind the other people is because they are unable to read. So the moment you provide them audio, I think they can overtake the people who can see also. So it's a brilliant thing. I think should be strongly associated with booklet. Sure. Thank you so much. So friends, I would just request you all to just note down the GPay number and open your open your hearts. So I think we are almost at 8:25. Amrut, thank you so much for a brilliant book again. Those people who are getting the opportunity to be part of your sessions are going home enriched with awesome knowledge, and that is changing their lives. The, I would also request all the 50 odd people sitting here, and some have left, please invite your friends for these sessions. Like you were saying, about Pathshala, this is open, free. Please invite more. If 50 people can invite 5 people, next time we'll have 250 people. If 250 people invite 5 people, we'll have more than 1,000 people. How much does it cost? We are helping each other become better people in the world. And Amrut is there selflessly delivering this kind of talks, and kindness and generosity are the two words. And we need to value Amrut for that, which I have been doing since the day I've known him. And a lot of people in Pathshala, our team, we all are highly indebted to him. Let's make this a bigger movement. Let more people listen to Amrut. And that's how a movement will happen. Imagine if 250 people were sitting here now, or 1,000 people, and imagine 1,000 people had given 300 rupees. Now just see what the scale of impact of that. So I think every program of ours, Amrut, we should request our people who are sitting here to invite 4, 5 people the very next time.
because this is a monthly program at the last Thursday of every month. So it's a schedule anybody can block in their calendar. Call your friends, make them there, and people are lazy, they don't come. Make those 3, 4 phone calls on the last day. Get 3 people in. They will, when they go, they will feel they'll be grateful to you. While coming, they may be very reluctant. But that's how human beings have become in a social world, social media, reels driven world. This is unfortunately the nature of people have changed. But hence you'll have to call them 3 times on the last day. Come sit and attend the program, and they will be very grateful to you at the end of it. Well said. So thank you so much, Amrut, again. And I just hope your collections are good and you are able to take this mission ahead. Thank you so much. So let's call it a day. Happy reading. And again, as you said, the program today was about teams. So Amrut alone can't drive this mission. So the book is about teams. So it has to be that all of us have to be inspired by Amrut, and somebody is doing it. It for us, it's one button to press, but we become part of a movement. And Amrut can achieve it only when he has people behind him. So we are there with you, Amrut. Thank you so much. And